नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश के अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोरोना काल के बीच अभिभावकों को स्कूलों को पूरी फीस देनी होगी। फैसले को लेकर स्कूल और अभिभावक लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 के हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सभी कंटेम्प्ट पिटीशन को भी खारिज किया गया है। भारतीय विद्या भवन, SMS एवं अन्य स्कूलों की अपील पर यह आदेश दिया। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में क्वारंटाइन किए गए 5 विचाराधीन कैदी सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे कोविड सेंटर से फरार हो गए। गार्ड ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार चिकित्सालय में कैदियों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना है। भागने वाले कुलदीप, पिंटू, मुकेश उर्फ पप्पू, संजय, पप्पू अलग अलग थानों में पकड़े गए थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनका सैंपल लिया गया था जो पॉजिटिव आया था। इसके बाद इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया था। सुबह एक अन्य कैदी ने गार्ड को पांचों के फरार होने की सूचना दी। जांच करने पर पता चला कि कैदियों ने छत के दरवाजे को ऊंचा कर दिया था, जिसके बाद छत के रास्ते से पास के मोर्चरी गृह के छत पर छलांग लगाकर भाग निकले। मोर्चरी गृह के छत की ऊंचाई भी काफी कम है। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए राज्य में सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत राज्य में अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रही। जारी आदेशों के अनुसार केमिस्ट शॉप, दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लेबोरेटरी, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई थी। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल या हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिली जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। विवाह, शादी तथा संस्कार आदि में भी यही आदेश लागू रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद होंगे। राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा के NCR के शहरों मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। दिल्ली में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर 2000 रुपये फाइन देना पड़ रहा है, जबकि हरियाणा के शहरों में नियम तोड़ने पर 500 रुपये देने होंगे। दिल्ली का मध्य जिला प्रशासन इन दिनों कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से पेश आ रहा है। साथ ही पुरानी दिल्ली में रात और दिन के समय घरों से बेवजह निकलने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। अधिकारियों के पास पुरानी दिल्ली में लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद खुद प्रशासनिक अधिकारी दरियागंज और मटिया महल इलाके में जाकर इन दिनों गश्त कर रहे हैं। मंडप में शादी की रस्में पूरी कर रही दुल्हन को जब यह पता चला कि वो पंचायत चुनाव में BDC सदस्य के तौर पर जीत गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुल्हन ने शादी की रस्म को बीच में ही रुकवा दिया और सीधे पहुंच गई मतगणना स्थल अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने। यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलक तहसील के गाँव मोहम्मदपुर जदीद का है, जहाँ पर बारात UP के बरेली से आई हुई थी। शादी का मंडप सजा हुआ था और दुल्हन पूनम अपनी शादी की रस्में पूरी कर रही थी। उसी दौरान उसे यह पता चला कि पंचायत चुनाव में वो जीत गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और शादी की रस्मों को बीच में ही रोककर सीधे मतगणना स्थल पर पहुंच गई। मतगणना केंद्र पर लाल जोड़े में सोने के आभूषणों से सजी धजी दुल्हन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन जब वहां पर लोगों को यह पता चला कि दुल्हन BDC सदस्य के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी और उसकी जीत हुई है, तब हर कोई उसकी किस्मत की दाद देने लगा। अंबाला में सोमवार एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। पंचकूला के रहने वाले ये लोग किसी काम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गए थे और वहां से लौटते वक्त मुलाना में हादसे का शिकार हो गए। बाइक पर सवार इन दोनों को एक ट्रक ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि यह ट्रक रेडी से टकराई एक स्कॉर्पियो जीप को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हुआ था। मृतकों की पहचान पंचकूला के गाँव बागवाला के रहने वाले 65 ईश्वर और उसके 32 वर्षीय बेटे मामचंद के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
सिरोही जिले में रिश्ते के कत्ल का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक पिता ने अपने पुत्र की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने अमरपुर स्थित कायम खानियों की ढाणी में IPL मैच पर सट्टा करते हुए 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12,37,090 रुपए सट्टे का हिसाब मिला है। इसके अलावा 3900 रुपए नगद, एक लैपटॉप, एक LED टीवी, 10 कीपैड मोबाइल, 8 एंड्रॉइड मोबाइल, कैलकुलेटर, हिसाब का एक रजिस्टर, डायरी व सेटअप बॉक्स में जाब्ते सहित कई सारा सामान जब्त किया गया है। आरोपियों की पहचान इकबाल, अल्ताफ और सद्दाम हुसैन निवासी नागौर की गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again